लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो मेन अपना टॉपिक रहने वाला है वो है गामा फंक्शन। ठीक है। जैसा आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे, उस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके पास इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट किया था और उस इंटीग्रल कैलकुलस के हम लोग प्रॉपर्टीज देखे थे, कुछ 6 to 7 प्रॉपर्टीज। और उसी 6 to 7 प्रॉपर्टीज में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन किए थे और उसी क्वेश्चन को हम लोग आगे डील करने वाले हैं गामा फंक्शन के थ्रू। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बीटा फंक्शन। ठीक है। तो गामा फंक्शन जो होता है ये एक्चुअल में है क्या, ये आपको मैं पहले तो ये बता दूं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से कि सिंगल इंटीग्रल के लिए अपने पास कई ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो डायरेक्टली सॉल्व नहीं होते या फिर जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आपको गिवन होता है। ठीक है। लेकिन जो एक स्पेशल टूल अवेलेबल होता है अपने पास और उसका नाम है गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन। गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन जो है उसका एक जनरल फॉर्म होता है, उसका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और उसी स्टैंडर्ड फॉर्म को अपन यूज करेंगे अगर किसी भी सिंगल इंटीग्रल के क्वेश्चंस में, तो वहां पे ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो एक स्पेशल टूल है, तो अपने कॉपी का हेडिंग डालेंगे स्पेशल टूल फॉर सिंगल इंटीग्रेशन या सिंगल इंटीग्रल्स। और उसमें जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं और वो मेरे पास टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है गामा फंक्शन। ठीक है। तो चलो हम एक काम करते हैं, गामा फंक्शन कैसे यूज करेंगे। क्वेश्चन तो मैं आपको डिस्कस करूंगा ही, तो गामा फंक्शन का कुछ जो पार्ट है, कुछ डेरिवेशन वाला पार्ट है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो सब अपन देख लेते हैं। ठीक है ना। तो चलो डिस्कशन अपन आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं और आप कॉपी में हेड डालेंगे स्पेशल फंक्शन फॉर सिंगल इंटीग्रल्स और उसमें लिखेंगे फर्स्ट जो फंक्शन है मेरे पास है गामा फंक्शन। ठीक। चलो देखो यहाँ पे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं जनरल फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन। ठीक है, ये आपने लिखा हुआ है। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है मेरे पास, इसका हम लिखते हैं गामा ऑफ n, ठीक, डिवाइड बाय k पावर n या फिर गामा ऑफ n डिवाइड बाय k पावर n। और इसका जो फॉर्म होता है सिंगल इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस kx और x पावर n माइनस 1 dx। तो ये होता है मेरे पास गामा फंक्शन का। समझ में आ रही बात आपको। और इसमें जो ये k वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये एक्सपोनेंशियल माइनस x का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे है k। ठीक। अभी यहाँ पे जो आप लोग पढ़ते हैं, हम लोग जो गेट में पढ़ते हैं उसमें कुछ डिफरेंस होता है, उसमें कुछ डिफरेंस कुछ अलग होता है क्या। जो हम लोग गेट में पढ़ते हैं तो हम लोग कुछ पढ़ते हैं ऐसा, मैंने यहाँ पे लिया पुट k इज इक्वल टू 1 और यहाँ पुट किया मैंने गामा ऑफ n डिवाइड बाई 1। ठीक है। और ये हो गया गामा ऑफ n डिवाइड बाई 1 पावर n। ये देख लो आप लोग यहाँ पे। और लिमिट है 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस x पावर n माइनस 1 dx। तो हम लोग जो पढ़ते हैं गामा फंक्शन वो होता है कुछ गामा ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस x पावर n माइनस 1 dx। तो ये होता है मेरे पास इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। जनरल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा फॉर्म कब आपको यूज करना है ये आपको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ी देर आप वेट करिए बस। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो आप नोट करते रहिए, बढ़िया सा अपना कॉपी का नोट्स बनाइए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है जनरल फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन और इसमें मैंने लिखा हुआ है ये जनरल फॉर्म और ये स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसमें अपने को इसमें कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए गामा फंक्शन के बारे में। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा होगा आई थिंक। प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। ठीक। अगर मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे देखता हूं, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है मेरे पास गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा ऑफ n। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये जो यूज होता है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो फॉर्मूला है, यूज कहां पे होता है, फॉर पॉजिटिव, मैं पूरा लिख देता हूं आपके लिए, फॉर पॉजिटिव फ्रैक्शंस एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है क्या। ठीक है, इसका काम करते हैं ना, इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं, इसका भी एग्जांपल भी देख लेते हैं। और उसके पहले मैं एक प्रॉपर्टी आपके पास एक और लिख देता हूं, गामा ऑफ n प्लस 1। गामा फंक्शन का अपन रिलेशन देखते हैं कैसे, फैक्टोरियल्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो ये होता है मेरे पास, ये होता है फैक्टोरियल n। तो जो भी वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई है n प्लस 1, उसमें एक आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बन जाएगा वो n फैक्टोरियल। अब आपको तो पता ही है कि जो फैक्टोरियल नंबर होता है वो वैलिड होता है होल नंबर्स के लिए। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4, मतलब नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। इसका मतलब है कि ये जो है अपने पास ये 0 और पॉजिटिव
इंटीजर्स के लिए अवेलेबल होता है इस रिलेशन अगर अपन देखते हैं तो, क्योंकि ये रिलेशन आपको फैक्टोरियल के रिस्पेक्ट में आपको रिलेट कर रहा है। इसका मतलब है कि इस फॉर्मूले को मैं यूज कहां पे कर सकता हूं, फॉर पॉजिटिव फ्रैक्शन, क्या, फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर अपन इसका एग्जांपल देखते हैं, चलो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल समझने में आपको ज्यादा आसानी होगी। तो देखो अगर मैं निकालना चाह रहा हूं यहाँ पे गामा ऑफ चलो 4, ठीक है, अगर मैं रिलेशन देखता हूं गामा ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू n फैक्टोरियल, तो 4 मेरे पास क्या है, मेरे पास इंटीजर है ना। अब ध्यान देना यहाँ पे गामा ऑफ 4, ये दोनों को मैं यूज करने वाला हूं, तो गामा ऑफ 4 में मैं क्या लिख रहा हूं, देखना यहाँ पे, इसमें एक सबट्रैक्ट करो, ये कैसा लिखा है प्रॉपर्टी देखो, n प्लस 1 एंड गामा ऑफ n, तो इसमें एक सबट्रैक्ट करेंगे तो इसमें एक सबट्रैक्ट कर लो, ये हो गया 3 और ये बन गया गामा ऑफ 3। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है क्या? या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप गामा ऑफ 4 को अगर आपको लिखना है फैक्टोरियल के रिस्पेक्ट में, समझना आप लोग क्या बोल रहे हैं, आपको 4 को आपको लिखना है फैक्टोरियल में, आप क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, 6 होती है। क्या आपको बात समझ में आई? सर इसको भी तो लिख सकते हैं क्या, देखो तो इसको देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया 3 इंटू गामा ऑफ 3, गामा ऑफ 3 को अगर फैक्टोरियल में लिखना है आपको, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप लिखोगे फैक्टोरियल 2, दैट इज 3 इंटू 2, ये मेरे को मिल गया 6। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, और इस एग्जांपल में मैंने जो n की वैल्यूज ली है, n प्लस 1 की वैल्यूज ली है, वो इंटीजर्स के रिस्पेक्ट में ली है। अगर मैं इसी n की वैल्यूज को मैं फ्रैक्शन में लेता हूं तब क्या होगा तो देखते हैं यहाँ पे, मैंने चलो यहाँ पे पुट किया, पुट n इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। चलो मैं इस फ्रैक्शन का अपन निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, ये हो जाएगा मेरे पास 5/2 प्लस 1, ओके। अब ये n की वैल्यू मेरे पास फ्रैक्शन है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि दो प्रॉपर्टीज में ये प्रॉपर्टी जो है वो फ्रैक्शन के लिए अवेलेबल है और वो पॉजिटिव फ्रैक्शन होना चाहिए। क्या 5/2 अपने पास पॉजिटिव फ्रैक्शन है? बिल्कुल है। इसका मतलब है अगर मैं इसको लिखना है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 5/2 प्लस 1 दैट इज 7/2। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी को यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं n की वैल्यू मेरे पास 5/2 है और ये हो गया गामा ऑफ 5/2। इतना आपको क्लियर हुआ क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इसको लिखना है मुझे 5/2, ठीक, इसके और आगे तो इनटू ये 5/2 लिखा है ना मेरे पास, इसको और भी अपन क्या कर सकते हैं, और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करो, तो 5/2 में आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 3/2 और गामा ऑफ 3/2। क्या आपको इतना चीज समझ में आया? क्या बिल्कुल समझ में आया होगा। उसके बाद इसको और भी क्या कर सकते हैं, 5/2 3/2 इनटू गामा ऑफ 3/2 को और क्या लिख सकते हैं, ये तो और सिंपलीफाई हो सकता है। कैसे? देखो इस फ्रैक्शन इसी फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं मैं, और इस फॉर्मूले में गामा ऑफ n प्लस 1 है, n गामा ऑफ n, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो, एक सब्ट्रैक्ट करो, तो 3/2 में आपने एक सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचेगा, 1/2 इनटू गामा ऑफ 1/2। क्या और ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है? क्या बिल्कुल हो सकता है। उसी के लिए मैं आपको आगे यहाँ पे कुछ बताने वाला हूं, और ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3, और इस प्रॉपर्टी में अपन देखते हैं गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू होती है √π। इसे आप बिल्कुल याद कर लो इसको आप, कि गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या होती है, √π, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होने वाला है गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू √π। तो बोले सर कि आप एक बात बताओ कि 4th नंबर प्रॉपर्टी गामा ऑफ -1/2 कितना होता है? क्या बोल रहा हूं मैं आपके पास, गामा ऑफ -1/2 कितना होता है? तो ये भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अब देखो मैं कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूं, ठीक। सबसे पहले तो मैं काम करता हूं कि ये पुट कर देता हूं, 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2, और गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू मेरे पास होती है √π। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? ठीक। अब देखो यहाँ पे इस वाले पार्ट की बात करते हैं कि गामा ऑफ 1/2 मेरे पास है √π, है ना। गामा ऑफ -1/2 कितना है मेरे पास, ये निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मेरे पास अपने को पता है कि गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू होती है √π, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं, ध्यान देना आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं। कौन सी प्रॉपर्टी? गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा ऑफ n। ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूं। आप ध्यान से देखिएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, गामा ऑफ 1/2 को अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, गामा ऑफ -1/2। तो यहाँ पे अगर मैं 1/2 में 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कितना आएगा, ये हो गया 1 सब्ट्रैक्ट के हाफ -1, और यहाँ पे गामा ऑफ हाफ -1, ठीक। तो यहाँ पे मेरे को पता है कि भाई ये तो पाई है, √π, है ना। अगर इसको आप आगे सॉल्व करते हो तो ये आपको मिल जाएगा -1/2 गामा ऑफ -1/2 इज इक्वल टू √π।
ठीक, अगर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं तो इसको और क्या लिख सकते हैं, गामा ऑफ -1/2 इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर कर दो तो ये हो गया -2√पाई। तो ये होता है मेरे पास गामा ऑफ -12 की वैल्यू। इसका मतलब है कि गामा जो होता है कुछ नेगेटिव फ्रैक्शंस के लिए भी अवेलेबल होता है। क्या आपको समझ में आ रहा है बात? ये मतलब नेगेटिव फ्रैक्शंस के लिए भी हम लोग गामा के लिए वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये दो फॉर्मूले पॉजिटिव फ्रैक्शन, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए अवेलेबल है। लेकिन मैंने अभी अभी आपके लिए फाइंड किया कि गामा ऑफ हाफ की वैल्यू होती है √पाई, ये लिखा मैंने यहाँ पे, और गामा ऑफ -12 की वैल्यू होती है -12 इज व्हाट, इज अ नेगेटिव फ्रैक्शन ना, तो उसकी वैल्यू होती है -√पाई। अभी मैं आपको कुछ स्पेसिफिक नेगेटिव फ्रैक्शंस के लिए भी गामा फंक्शन कैलकुलेट करके बताऊंगा। आप बस आप ध्यान से देखते रहो, यहाँ पे इतना आप लोग नोट कर लो, ठीक है। सो आप लोग नोट कर लिए होंगे। अभी हम लोग गामा फंक्शन का पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखे, इसका जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, और इससे कुछ 3 से 4 प्रॉपर्टीज भी देखे हैं, है ना। और मैंने आपको बोला कि भाई गामा ऑफ हाफ की वैल्यू होती है √पाई और गामा ऑफ -12 की वैल्यू होती है -2√पाई। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक नेगेटिव फ्रैक्शंस के लिए भी गामा फंक्शन अपन कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो, तो उसी के लिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कशन का पार्ट यहां से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने देखा कि भाई गामा ऑफ n+1 इसकी वैल्यू होती है मेरे पास n गामा ऑफ n, ये अपने को पहले से पता है इतना चीज को, ठीक। अगर अपन ध्यान देते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, मॉडिफाई करने का मतलब है गामा ऑफ n+1 डिवाइड बाई n, तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसको मॉडिफाई करके ही आया है ना, दोनों एक ही चीज है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग इट कैन बी यूज्ड, यहाँ पे मैं एक छोटा सा कमेंट लिखने वाला हूं, इट कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग some specific negative fraction also, ठीक है। तो एक छोटा सा मैंने यहाँ पे कमेंट लिखा हुआ है, अब इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेटिंग सम स्पेसिफिक नेगेटिव फ्रैक्शन आल्सो। इसका मतलब क्या है, अब वो देख लेते हैं। देखो, हम लोग निकाले गामा ऑफ -12 की वैल्यू, पहले लिखता हूं मैं हाफ, चलो ये लिखता हूं मैं आप लोग के समझने के लिए, दैट इज √पाई। उसके बाद मैंने लिखा कि भाई मेरे पास गामा ऑफ -12 की वैल्यू होती है, अभी मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया -2√पाई। क्या आपको समझ में आया? क्या बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई गामा ऑफ -3/2 की वैल्यू क्या होगी। क्या आपको मैं बता रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसी फॉर्मूले को मैं यूज कर रहा हूं, फिर से मैं इस फॉर्मूले को लिख रहा हूं, गामा ऑफ n इज इक्वल टू गामा ऑफ n+1 डिवाइड बाई n, ठीक है। समझना आप लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे जो गामा ऑफ -3/2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो इसमें यहाँ पे पुट किया गामा ऑफ -3/2 इज इक्वल टू गामा ऑफ n की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -3/2, तो ये -3/2 + 1 डिवाइड बाई -3/2, इतना आपको क्लियर हुआ क्या? अगर इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा गामा ऑफ -1/2, अब यहाँ पे -3/2 ये आ गया मेरे पास, ये 3/2 -3/2। अगर इसका हम लोग आगे देखते हैं तो गामा ऑफ -1/2 की वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, वो कितना है मेरे पास, -2√पाई है। अब इसी को कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो -2√पाई डिवाइड बाई -3/2। अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो अपने पास वैल्यू आ रही है गामा ऑफ -3/2 की, कितनी आ रही है मेरे पास, 4√पाई डिवाइड बाई 3। तो ये हो गया मेरे पास गामा ऑफ -3/2 की वैल्यू। तो ये तो बढ़िया हो गया अपने पास, ठीक है। चलो आगे और देखते हैं, आगे किस किस का हम लोग किस स्पेसिफिक सीरीज का, किस स्पेसिफिक नेगेटिव फ्रैक्शंस का अपन गामा फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, वो सब देखने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे गामा ऑफ -5/2, अगर इसका देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा गामा ऑफ -5/2 के लिए अगेन मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ दिस वन। अगर इस फॉर्मूले को अपन देखते हैं तो ये दिखता है आपको गामा ऑफ -5/2 + 1 डिवाइड बाई यहाँ पे -5/2। इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो ये आगे सॉल्व करके क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको -3/2 डिवाइड बाई -5/2, ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने गामा ऑफ -3/2 कैलकुलेट किया, गामा ऑफ -3/2, और इसकी वैल्यू है मेरे पास 4√पाई डिवाइड बाई 3, ठीक है, और डिवाइड बाई -5/2। इसको अगर अपन आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास 4√पाई डिवाइड बाई 3 इंटू -2/5।
इसका मतलब है यहाँ पे गामा ऑफ -5/2 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है -8√पाई डिवाइड बाई 15। क्या आपको इतना समझ में आया क्या? तो आप लोग कॉपी में नोट करो, और भी मैं आपको सीरीज बताऊंगा कौन कौन से नेगेटिव फ्रैक्शंस के लिए गामा फंक्शन कैलकुलेट होने वाला है। ठीक है, चलो ठीक। तो अभी यहाँ पे हम लोग नोट कर लियोगे आई थिंक। सो गामा ऑफ -1/2 की वैल्यू कितनी आ रही है, -2√पाई। गामा ऑफ -3/2 की वैल्यू आ रही है 4√पाई/3। उसके बाद नेक्स्ट गामा ऑफ -5/2 की वैल्यू क्या आ रही है, -8√पाई/15। आगे बढ़ते हैं इसके, और आगे बढ़ने पे चलो हम लिखते हैं यहाँ पे गामा ऑफ -7/2 कितना होगा। ठीक है, तो अगेन मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। फॉर्मूला मेरे पास है गामा ऑफ -7/2 + 1 डिवाइड बाय -7/2। इसको आगे कैलकुलेट करते हैं तो ये हो गया गामा ऑफ मेरे पास -5/2 डिवाइड बाय -7/2। अभी थोड़ी देर पहले अभी हम लोग गामा ऑफ -5/2 को सॉल्व किए थे, उसका वैल्यू कितना आया था, -8√पाई डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय -7/2। इसको आगे सॉल्व करो तो ये अपने को मिल जाएगा, ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे मिलेगा 16√पाई डिवाइड बाई 105। क्या आपको इतना क्लियर हो गया क्या? कितना आ रहा है मेरे पास, ये हो गया 8 × 2 16√पाई डिवाइड बाई 105। पॉजिटिव आ रहा है ये, ठीक। अच्छा, यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। कैसा पैटर्न यहाँ पे, कि गामा ऑफ अगर मैं 9/2 कैलकुलेट करता हूं तो आप क्या लिखोगे उसको, आप लिखोगे गामा ऑफ -9/2 + 1 डिवाइड बाई -9/2। अगर इसको आप सॉल्व करते हो -9/2 के लिए, इसको सॉल्व करोगे आप लोग, बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हो, तो आपको क्या मिलेगा आप बता दो सीरीज। देखो सबसे पहले मुझे मिला था गामा ऑफ -12 की वैल्यू √पाई, सॉरी -2√पाई, ये आपको मिला था। ठीक है, और इसको हम लोग जब कैलकुलेट किए थे उसके बाद -3/2 कैलकुलेट किए, -5/2 -7/2 -9/2, ये सब चीज हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। और ध्यान से देखना आप लोग, अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ पे, इसको अगर मैं रिलेट करूं आपस में, तो आपको दिख रहा है -2√पाई, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्लस हो रहा है, ये जो 2 है ये अगेन मल्टीप्लाई हो गया 2 से, डिवाइड बाय 3 आ गया, समझ में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट में बढ़ा -5/2 के लिए, तो क्या मिल रहा है मुझे, -8, मतलब 4 में फिर से 2 का मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे 2 में 2 का मल्टीप्लाई किए तो 4 आ गया ना, तो वैसे ही 4 में 2 का मल्टीप्लाई किए तो हो गया ये 8। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये अगेन नेगेटिव, और नीचे वाला क्या हो रहा है, नीचे में आ गया 3, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 15। उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई किए तो नीचे आ गया 15, और 7/2 के लिए फिर अपन 7 से मल्टीप्लाई किए। समझ में आ रही बात? आपको कुछ पैटर्न नजर आते हुए दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसी की बात यहाँ पे हो रही है। अब आप लोग ये बता दो कि जैसे मैं इसके लिए लिखूंगा, जैसे मैं इसके लिए लिखूंगा तो मैं लिखूंगा -16 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो -32√पाई डिवाइड बाई 105, और मैं नीचे किसका मल्टीप्लाई करता हूं, मैं जब यहां पे आया था तो यहां नीचे 3 का मैंने डिवाइड किया था। ठीक है, मतलब 3 में नीचे 3 का मल्टीप्लाई हुआ, और जैसे ही मैं -5/2 में आया तो उसमें 5 का मल्टीप्लाई हुआ। जब मैं -7/2 पे आया तो 7 का मल्टीप्लाई किया, और मैं जब 9/2 पे आऊंगा -9/2 पे, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 9 का। यहाँ पे नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव पॉजिटिव, अगेन ये नेगेटिव। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं -32√पाई, तो आपको कितना मिलने वाला है, ये आपको मिलेगा 45, ये हो गया, और ये 945, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया मेरे पास -9/2 का गामा वैल्यू। ठीक है, तो आप देख रहे हो कुछ स्पेसिफिक आपको सीरीज मिल रहा है, और स्पेसिफिक सीरीज में आपने कुछ ट्रिक सीखा होगा कि कैसे अपन कैलकुलेट कर पा रहे हैं यहाँ पे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कर लो, आपको ये कुछ नया जानने को मिला होगा यहाँ पे जरूर, क्योंकि इस पे बेस इतना भी गेट में क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्योंकि एक बहुत छोटी चीज है ना। जनरली आपको ये गामा फंक्शन के डिस्कशन में आपको कहीं पे मिलेगा नहीं, तो ये आप लोग के लिए मैं लेके आया हूँ, और इसको आप लोग नोट करो, आपको मजा आएगा। ठीक है, सो अभी चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अभी हम लोग क्या देखे थे, गामा फंक्शन पे बेस कुछ नेगेटिव फ्रैक्शंस की भी वैल्यू अपन फाइंड किए। ठीक है ना, अभी हम लोग क्या करते हैं कि कुछ और भी चीजें फाइंड करते हैं, कुछ और भी चीजें देखते हैं जो आगे आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन में यूज होंगी। तो देखो सबसे पहले अगर मैं फाइंड करना चाहूंगा गामा ऑफ 1 की वैल्यू, या गामा ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करना चाहूंगा मैं, और n की जगह पे ये हो गया 1। ठीक है ना, अगर मैं फाइंड करना चाहूंगा तो क्या करेंगे आप क्या करोगे, सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, है ना।
अब देखो ध्यान से, गामा ऑफ 1 या गामा ऑफ 1 की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूं, तो ये हो गया 0 से लेके इंफिनिटी e पावर माइनस x, ओके, और x पावर 1 माइनस 1 dx। अगर इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस x dx, आगे सॉल्व करते हैं, ये हो गया माइनस x, इंटीग्रेशन अपन परफॉर्म कर रहे हैं, और यहाँ पे हो गया माइनस, तो ये हो गया 0 और -1। इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है गामा ऑफ 1 की वैल्यू या फिर गामा ऑफ 1 की वैल्यू आपको मिल रही है 1। सर ये कैसे हो गया, इसको और भी तरीके से देख सकते हैं ना। देखो और क्या तरीका हो सकता है, आपको वो फॉर्मूला याद है, आपको एक फॉर्मूला याद है, गामा ऑफ n प्लस 1 का जो वैल्यू होता है वो होता है n फैक्टोरियल। डायरेक्ट पुट कर दो ना, अगर मैं इसमें देखूं तो गामा ऑफ 1 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो गामा ऑफ ये 1 को मैं क्या ले सकता हूं, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करो। अगर इस प्रॉपर्टी को मैं देखता हूं, सर यही प्रॉपर्टी आपने क्यों अप्लाई किया, अरे यार ये प्रॉपर्टी इसलिए अप्लाई किया है क्योंकि 1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ओके, सो दैट्स व्हाई प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई किया, और गामा ऑफ 1 की वैल्यू में 1 मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1, देखो पूरा लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 1 माइनस 1, कुछ ऐसा दिखेगा आपको ये चीज, ठीक। तो जैसे हम लोग ये अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा n फैक्टोरियल, मतलब एक सब्ट्रैक्ट करने पे ये हो गया 0 फैक्टोरियल। क्या आपको समझ में आएगी ये चीज, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है मेरे पास 1, इसका मतलब है गामा ऑफ 1 की वैल्यू हो गई मेरे पास 1। इतना आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो अपने कॉपी में आप लोग नोट कर लो। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि गामा ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, गामा ऑफ 1 की वैल्यू होती है मेरे पास 1, ये आप क्लियर हो गया होगा। इसको 5th नंबर प्रॉपर्टी आप नोट कर लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 6th नंबर प्रॉपर्टी एक और लिखने जा रहा हूँ, और ये अभी तक गेट एग्जाम में यूज नहीं हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको जानो, क्योंकि ये बहुत ही अपने आप में गामा फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और वो है प्रॉपर्टी नंबर 6। और प्रॉपर्टी नंबर 6 जो लिखा हुआ है वो है मेरे पास यहाँ पे गामा ऑफ 1, गामा ऑफ n, गामा ऑफ 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई साइन n पाई। क्या आपको ये समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। सर इसका एग्जांपल हो तो ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं एग्जांपल भी आप लोग के लिए तैयार रखा हुआ हूं। देखो एग्जांपल मेरे पास है यहाँ पे, अगर मेरे को फाइंड करना है 1/4 गामा, और गामा फाइंड करना है 3/4 इज इक्वल टू ये आपको फाइंड करना है। तो आपको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इस प्रॉपर्टी को देखता हूं, अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं n इक्वल टू 1/4, तो ये हो गया 1/4 n की वैल्यू, और 1 माइनस n की वैल्यू हो गई 1 माइनस 1/4, मतलब 3/4। इसका मतलब है कि जो 6th नंबर प्रॉपर्टी आपके पास लिखा हुआ है, ये 6th नंबर प्रॉपर्टी अप्लाई होने ही वाला है, और प्रॉपर्टी नंबर 6 के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/4, और ये हो गया गामा ऑफ 3/4। इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास पाई डिवाइड बाई साइन, है ना, ये n की वैल्यू क्या है मेरे पास, n की वैल्यू मेरे पास है 1/4, दैट इज ये हो गया पाई/4। तो पाई डिवाइड बाय साइन पाई/4 कितना होता है मेरे पास, ये होता है 1/√2, तो आंसर आ गया मेरे पास √2 पाई। तो ये होता है किसकी वैल्यू, ये होती है वैल्यू 1/4, ठीक है, और गामा ऑफ 3/4। ये आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, इसको अपने कॉपी में आप लोग नोट कर लो। तो इतना आपको ना गामा फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि गामा फंक्शन को हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या उसके जनरल फॉर्म होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, कैसे उसे अपन नेगेटिव फ्रैक्शन के लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, पॉजिटिव फ्रैक्शन के लिए, ये सब के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको कुछ एग्जांपल ही बताया कुछ स्पेसिफिक सीरीज का, तो आप लोगों से ध्यान से नोट करना, आपकी कॉपी का नोट्स बनाना, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसमें डिफरेंस देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो मैं 2 एग्जांपल लेने वाला हूं, तो आप लोग इसको नोट कर लो, चलो ठीक है। सो हम लोग गामा फंक्शन के बारे में यहाँ पे पढ़े, और गामा फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ फॉर्मूले भी देख लिए हैं, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको अभी जस्ट बोला है कि मैं जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म से कुछ एग्जांपल में ले रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, किस टाइप से क्वेश्चन दिखते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है एरो बना के जनरल फॉर्म के लिए और स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, ठीक। अब देखो यहाँ पे कंपेयर करते हैं, तो आपको कंपैरिजन में क्या क्या पता चल रहा है कि जो x का वैल्यू है मेरे पास, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है मतलब k, और k की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5, और यहाँ पे n-1 इज इक्वल टू 4 है, मतलब n की वैल्यू मेरे पास हो गई 5। क्या आपको ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको मैंने इससे कंपेयर क्यों किया है, क्योंकि आप देख रहे होंगे मैंने सेकंड नंबर एग्जांपल में लिया है k की वैल्यू 1, मतलब यहाँ पे k की वैल्यू 1 हो गई, और n-1 मेरे पास हो गया, n-1 इज 4, दैट इज n इक्वल टू मेरे पास 5। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये देखना यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसका,
यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना। अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो आपको पहले ये भी देखना पड़ेगा कि भाई लिमिट 0 से इंफिनिटी है कि नहीं, कि जो एक्चुअल फॉर्म होता है लिमिट का गामा फंक्शन के लिए वो 0 से लेके इंफिनिटी होता है ना। तो वहां पे अगर मैं पुट करता हूं तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, इसको हम लिखते हैं आई की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी गामा ऑफ एन, ठीक है, डिवाइड बाई के पावर एन, या गामा ऑफ एन डिवाइड बाई के पावर एन, और वैल्यूज पुट कर दो गामा ऑफ एन, एन की वैल्यू मेरे पास 5 डिवाइड बाई के पावर एन की वैल्यू मेरे पास 5, ठीक है, सॉरी के की वैल्यू मेरे पास 5 और एन की वैल्यू मेरे पास 5, ठीक है। इसको और आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग, गामा ऑफ 5 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई 5 पावर 5। इतना आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें इंटीग्रेशन की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, थ्रू गामा फंक्शन। तो मैंने आपको बताया इसमें k की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 5 है, तो इस केस में गामा ऑफ n, ये हो गया फॉर्मूला k पावर n। तो भाई ऑलरेडी k तो 1 है ना, इसका मतलब है कि इसको लिखने का नीड नहीं है, ये देख लो यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक। या फिर इसको लिख सकते हैं गामा ऑफ n इज इक्वल टू n की वैल्यू मेरे पास है 5 और इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4। क्या आपको बात समझ में आया क्या, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप लोग नोट कर लो अपने कॉपी में, या फिर काम आएगा गामा फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे दिखते हैं। अब जो क्वेश्चन आपके गेट का लेवल का क्वेश्चन होता है, कैसे गेट के क्वेश्चन गामा फंक्शन से रिलेट करके हम लोग सॉल्व करते हैं, तो वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में। सो ठीक है, आप लोग गामा फंक्शन पढ़ लिए होंगे, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू क्लास, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद द क्वेश्चन ऑफ गामा फंक्शन। ओके, थैंक यू।